अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 7C और क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टेटमेंट देख लेते हैं इसकी। ये एक्सरसाइज है हमारे पास। डिटरमाइन इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। हमने क्या करना है, बताना है कि ये जो गिवन डाटा है हमारे पास ये राइट ट्राइंगल का है या नहीं है। फॉर ईच राइट ट्राइंगल स्टेट द राइट ट्राइंगल। हमने क्या करना है, बताना है कि राइट ट्राइंगल ये है या नहीं है। अब सबसे पहला पार्ट है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी। गिवन दैट ए बी साइड है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, बी सी साइड है 63 सेंटीमीटर एंड ए सी साइड जो है वो 65 सेंटीमीटर है। हमें फार्मूला पता है इसका, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है जो लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हमारे पास सी होती है, यानी हाइपो जो होता है वो हमारे पास सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल की। उसके बाद बाकी एक हमारे पास बेस होती है और दूसरी हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी, हाइपो यानी सी होगा हमारे पास। तो यहाँ से हम देखते हैं ए बी है 16, बी सी हमारे पास है 63 एंड ए सी जो है 65 है। तो इन तीनों में बड़ी लेंथ जो है वो हमारे पास 65 है, तो यानी सी हमारे पास 65 बन जाएगा। एक हमारे पास ए बन जाएगी साइड और दूसरी हमारे पास बी बन जाएगी साइड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर हम लेंगे स्क्वायर इसका, जब सॉल्व करेंगे, चलें सॉल्व करके देखते हैं पहले इसे। अब ए एंड सी हमारे पास 65 है, इसका स्क्वायर हो गया। ए हमारे पास 63, इसका स्क्वायर हो गया। प्लस बी हमारे पास 16, तो इसका भी स्क्वायर हो गया। अब हम स्क्वायर लेते हैं, 65 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4225 इज इक्वल टू 63 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3969 प्लस 16 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आता है 256। अब ये वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 3969, इन दोनों को प्लस करते हैं हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4225। अगर हमारे पास ये आंसर जो है यानी एक साइड का और दो सम का हमारे पास सेम आंसर आ जाए यानी इक्वल आ जाए, 4225, यहाँ भी इस साइड पे भी 4225, तो हमारे पास ट्रायंगल जो होगी वो राइट ट्रायंगल होगी। क्योंकि राइट ट्रायंगल का फार्मूला ही यही है कि एक साइड जो होती है वो बाकी दो साइड के सम के इक्वल होती है। तो अगर ये इक्वल आ गया तो हमारे पास ट्रायंगल क्या होगी, वो राइट ट्रायंगल होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट इज़ राइट ट्रायंगल। इट इज़ राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल का साइन बना दिया, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप पूरा लिखना चाहें तो उस तरह भी लिख सकती हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए हो गया। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी है हमारे पास ट्रायंगल डी ई एफ गिवन है। डी ई साइड 24 है और 27 है और 21। सबसे बड़ी साइड हमारे पास 27 है, तो मतलब सी हमारे पास ये हो जाएगा, ए हमारे पास हो जाएगा ये, और ये हमारे पास बी हो जाएगा। सॉल्व करते हैं गिवन डाटा पुट करके। यहाँ पे हमने डाटा गिवन जो था हमारे पास पुट कर लिया। उसमें 27 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 729 इज इक्वल टू 24 का अगर हम स्क्वायर लें इसी तरह तो हमारे पास आ जाएगा 576 और हमारे पास प्लस 21 का लें तो 441। ये हमारे पास 729 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1017। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे ये साइन लगा देते हैं, यानी इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। ये इक्वल टू नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट इज़ नॉट राइट ट्राइंगल। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास सी पार्ट है। ट्राइंगल जी एच आई, जी एच साइड जो है 7.5 है और 7.1 और 2.4। सबसे बड़ी हमारे पास 7.5 है, तो ये हमारे पास सी बन जाएगा और ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी बन जाएगी। ये हमने गिवन डाटा पुट कर लिया। अब स्क्वायर ले लेते हैं इसका। 7.5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56.25 इज इक्वल टू 7.1 का लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50.41 प्लस 2.4 का लें तो हमारे पास आ जाएगा 5.76। दोनों को प्लस कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है 56.17 और ये हमारे पास है 56.25। दोनों में पॉइंट का भी डिफरेंस आ जाए तो इसका मतलब है वो राइट ट्रायंगल नहीं होती। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इट इज़ नॉट राइट ट्रायंगल। पार्ट सी भी हो चुका है। पार्ट डी की तरफ चलते हैं।
पार्ट डी हमें दिया हुआ है ट्राइंगल MNO दैट गिवन MN साइड 5/13 और दूसरी है हमारे पास 3/13 और तीसरी है हमारे पास 4/13। अब यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में दी हुई है वैल्यू, तो यहाँ पे आप दो मेथड से कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसे डिवाइड करके भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। उसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम ऊपर न्यूमरेटर को देखते हैं, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो वही वैल्यू हमारे पास ग्रेटर होती है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो हमारे पास ऊपर देखते हैं वैल्यू, जो ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 5, तो इसका मतलब है ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू बन जाएगी C। एक हमारे पास A बन जाएगी और एक हमारे पास B बन जाएगी। तो हम ये वैल्यू पुट करते हैं फार्मूले में और हम अपना आंसर देखते हैं। ये हमने गिवन डाटा जो है ये पुट कर लिया। अब स्क्वायर ले लेते हैं। 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 25 और 13 का हमारे पास 169 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर अगर हम लें तो हमारे पास आ जाएगा 4 4 16 और 13 का आ जाएगा 169 प्लस 3 हमारे पास 9 आ जाएगा और ये हमारे पास 169। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। 25 यहाँ पे वैसे ही आ जाएगी वैल्यू इज इक्वल टू 169 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। ये भी 169 है तो ये भी 169, तो ऊपर 16 ही आ जाएगा। सेम है डिनोमिनेटर तो ऊपर न्यूमरेटर भी सेम ही रहेगा। अब हमारे पास ये 25/169 इज इक्वल टू 16 + 9 हमारे पास 25 होता है और नीचे हमारे पास आ जाएगा 169। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल आ रही हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कि ये दोनों ये ट्राइंगल जो है राइट ट्राइंगल है। इट इज़ राइट ट्राइंगल। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इन ट्राइंगल पी क्यू साइड है 19, QR 24 है और PR 30 सेंटीमीटर है। शो दैट ट्राइंगल PQR इज़ नॉट राइट ट्राइंगल। उसने खुद ही बता दिया कि ये ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल नहीं है, बस आपने रीज़न बताना है कि वो राइट ट्राइंगल क्यों नहीं है। सेम मेथड से हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इक्वल आता है आंसर तो वो राइट ट्राइंगल होगी, अगर नहीं आएगा तो फिर वो नॉट राइट ट्राइंगल होगी। सबसे बड़ी साइड यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास 30 हमारे पास सबसे बड़ी लेंथ है तो ये हमारे पास C बन जाएगी और ये हमारे पास A बन जाएगी और ये हमारे पास B बन जाएगी। तो इसे फार्मूले में पुट करते हैं। तो यहाँ हम 30 स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। पहले वैल्यू पुट कर दी है हमने सारी। 900 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आएगा 576। अगर 19 का लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 361। तो हम दोनों को प्लस करते हैं, हमारे पास 937 आता है और ये 900 आता है, दोनों से इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नॉट इक्वल टू। हैंस यहाँ पे लिख देते हैं हैंस इट इज़ नॉट राइट ट्राइंगल। ये राइट ट्राइंगल नहीं है। पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुके हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन ट्राइंगल STU साइड है हमारे पास 7/12 और TU है हमारे पास 5/6 और SU है हमारे पास 1/3। अब यहाँ पे हमने देखना है सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है और हमने बताना क्या इसमें कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है। अब सबसे बड़ी लेंथ देखने के लिए हम क्या करते हैं, देखें तो डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है इसके और न्यूमरेटर भी डिफरेंट है। तो हम इसे पहले डिवाइड कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे कि कौन सी लेंथ जो है वो बड़ी है हमारे पास। यहाँ हमने तीनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे हमने देखा कि 0.5833 ये है 7/12, 0.8333 ये है 5/6 और 0.33 ये हमारे पास 1/3। अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास इन तीनों में पॉइंट्स में अगर वैल्यू देखें तो हमारे पास 83 वाली जो है वो सबसे बड़ी लेंथ आ रही है। ये 83 है, ये 0.8 ऐसे समझें, ये 0.5, ये 0.8, 0.3। तो हमारे पास सबसे बड़ी लेंथ कौन सी आ रही है 5/6, तो ये C हो जाएगा हमारे पास और एक हमारे पास A बन जाएगी और ये हमारे पास B बन जाएगी। फार्मूला लगाते हैं और उसमें वैल्यू पुट करते हैं अपनी प्लस B²। C हमारे पास क्या है 5/6, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू A हमारे पास है 7/12, इसका स्क्वायर प्लस हमारे पास 1/3, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा 5 ज़ा 25 और हमारे पास आ जाएगा 6 6 ज़ा 36 इज इक्वल टू
7 7 ज़ार 49 प्लस 12 12 ज़ार 144 और हमारे पास आ जाएगा 1 1 ज़ार 1 और हमारे पास आ जाएगा 3 3 ज़ार 9। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं हम। इन दोनों को अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आता है 144 आता है। यहाँ 144 है डिनोमिनेटर में तो ये सेम आ जाएगी। 9 को 144 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 144 को 9 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 16 आता है, तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। 49 प्लस 16 65 आता है हमारे पास। 65 बाय 144 हो जाएगा और ये हमारे पास 25 बाय 36। अगर हम देखें तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल नहीं हैं, तो यहाँ पे हम नॉट इक्वल का साइन लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इट इज़ नॉट राइट ट्राइएंगल। राइट ट्राइएंगल, ये राइट ट्राइएंगल नहीं है। एक्सरसाइज 7C जो है वो सिर्फ यहीं तक करनी थी, क्वेश्चन नंबर 3 तक, जो कि हमने कर ली है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।